हमारे लड़की का शादी सुनौली में हुआ था और हत्या कर दिया गया, घर वालों ने मार दिया। हम लोग दबुर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और थाना का जो एसओ होता है, दरोगा होते हैं हम लोग, और वो सब दबाने की कोशिश कर रहा है। 15 लाख रुपया लेकर के हमारे केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सर, क्या नाम है आपका? आपने जो है सुनौली कोतवाली के कोतवाल के खिलाफ एक IGRS किया मुख्यमंत्री और IG DIG को, क्या मामला है? हमारा मामला है, हमारा तो पहला नाम विनोद पांडे है और हम नेपाल के रहने वाले हैं और देवदार नगर पालिका वार्ड नंबर 11 शंकरपुर हमारा घर है। हमारे लड़की का शादी सुनौली में हुआ था, वो लव मैरिज द्वारा हुआ था। उसके बाद में हम लोग हिंदू के रीति रिवाज से हम लोग ब्याह शादी कराए। उसके बाद में 15-16 वर्ष हो गया। उस घर में हमेशा झगड़ा लड़ाई हो रहा था और भगौड़ा कह करके और क्या क्या कह करके उसको हमेशा गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। उसके बाद में वो हम लोग को जानकारी नहीं करा रही थी। बाद में अपने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर भी हम लोग आपस में समझदारी करके, बाहर न कहने से घर में रख करके समझदारी करके समझा बुझा करके हम लोग पठा रहे थे। उसके बाद में वो लोग कहेगा अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे करते 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 इस वर्ष में फिर पंचमी के समय में आया लड़की। उसके बाद में यहाँ से गई, पंचमी बिता करके, तीज बिता करके गई। उसके बाद में वहाँ जाते ही वहाँ झगड़ा लड़ाई होते होते उसको मार दिया गया। उसके बाद में हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। ये पता चला कि आपका लड़की बीमार है, बोल नहीं पा रही है। तो हम गए और एक लड़की गए तो वो घर में पूछे तो उसके घर में कोई नहीं था, एक बुढ़ी औरत थी। नहीं, सुनौली कोतवाली के खिलाफ आपने जो एप्लीकेशन दिया कोतवाल के खिलाफ, उस पर आपका क्या कहना? किस तरह का उन्होंने किस तरह से पैसा आपसे मांगा था और क्या मामला था? वो सब पैसे पहले हम गए वहाँ तो उसके बाद में वो लोग हम लोग को कह रहे हैं पोस्टमार्टम आएगा, ये आएगा तब केस होगा कह रहे थे। पोस्टमार्टम आ गया, आ जाने के बाद में फिर भी कह रहा दूसरा पोस्टमार्टम आएगा तब होगा। तो हम समाज वहाँ का आदमी सब बोल रहा है कि सब ऐसा काम करता है कि सब पैसा खा करके ये सब उसको सब लूज कर देगा, आपका सुनवाई नहीं होगा। आप नेपाल का रहने वाले हैं, आपका सुनवाई नहीं होगा। ये सब पैसा 15 लाख खा चुके हैं और यहाँ व्यापारियों से भी पैसा उठाते हैं, महीने का 1500 रुपया उठाते हैं। ऐसे सब तस्करी करवाते हैं, इसलिए आपका काम नहीं होगा। हम तो आज आपको कौन बताया कि 15 लाख रुपया खा लिए हैं? वहाँ का आदमी सब लोग बताया, हम तो पहचानते नहीं, नेपाल के हैं। वहाँ का व्यापारी ऐसे आदमी चाय हम पी रहे थे, उसके बाद में वो लोग बोलने लगे कि देखिए आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, ये सब इतना पैसा खिला दिया। नहीं तो यहीं सुनौली में 1-2 महीना पहले घटना हुआ था, तुरंत ले जाकर सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका हो गया 1-2 महीना हो जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे कह करके सब लोग बोला। उधर जाता हूँ, उधर नहीं सुनता है। यहाँ से महाराजगंज तक गए, उसके बाद में वहाँ ASP साहब फ़ोन किए यहाँ कोतवाली में, तब जाके अभी जल्दी केस दर्ज हुआ है, नहीं तो हमारा केस नहीं दर्ज हो रहा था। तो हमको भी दिमाग में लगा भाई हो सकता है हमारा नई काम हो रहा है, जो खिलाया होगा सब लोग, इसलिए हमारा नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऊपर से कोई छानबीन हो, इसका कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ विनोद पांडे जी थे। इनका कहना है कि जो भी भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने पैसा लिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मनोज कुमार त्रिपाठी, द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ से, भैरहवा, नेपाल।